हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेल या जमानत पर। और मैं अपने इस वीडियो में इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं टेक्निकल और लीगल शब्दों का प्रयोग कम से कम करूं, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति जो इस वीडियो को देखे उसको पूरा समझ में आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और बावजूद उसके अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब दूं। तो दोस्तों, अब बेल के विषय में जानते हैं कि बेल कितनी टाइप की होती है, कौन कौन से आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर बेल मिल सकती है, बेल मिलने का पूरा प्रोसीजर क्या है, जो कोर्ट होती है कब आसानी से बेल दे देती है और कब बेल देने में कोर्ट जो है मना कर सकती है। तो इन सारी चीजों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो में लेके आऊं इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस गंभीर विषय को, बेल यानी कि जमानत। बेल को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि बेल के आधार पर अपराध कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, अपराध बेल के आधार पर दो टाइप के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। और इसकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में मेंशन है। और साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो छोटी प्रकृति के अपराध होते हैं, ज्यादा गंभीर अपराध नहीं होते। जैसे कि मारपीट कर देना, गाली गलौज कर देना, धमकी दे देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, इस प्रकार के अपराध बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो क्राइम होते हैं जो कि गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे कि लूट करना, डकैती करना, हत्या का प्रयास करना, रेप करना। ये सारे अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब सीधा नियम यह है कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं इनमें जो है आसानी से बेल कोर्ट से मिल जाती है। और ये भी प्रोविजन है कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें थाने से भी बेल दी जा सकती है। थाने पे ही जो है आप पर्सनल बॉन्ड भर के दे देंगे और वहां से भी आपकी बेल होने का प्रोविजन है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं इसमें बेल लेना थोड़ा मुश्किल होता है, और हम इसको समझेंगे कि कब कब कोर्ट जो है इसमें बेल दे सकती है, क्या कंडीशंस होती हैं जब जो है कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल दे देती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं इनमें बेल के लिए जो अर्जी है वो सेशन कोर्ट में लगाई जाती है। और जो सेशन कोर्ट होता है वो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखता है बेल देने से पहले। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूं, जो अपराधी है वो जो अपराध कारित करके आ रहा है वो ऐसा अपराध ना हो जिसकी सजा मृत्युदंड यानी कि फांसी हो। वह ऐसा अपराध भी नहीं होना चाहिए जिसकी सजा आजीवन कारावास हो। इसके साथ साथ न्यायालय इस बात को भी देखता है कि जो अपराधी है अगर वो महिला है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है तो ऐसे में जो कोर्ट है वो उसको बेल दे सकती है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को वहां पे लाया गया उसकी पहले से किसी अपराध में दोष सिद्धि तो नहीं हुई है, यानी कि पहले से किसी अपराध में सजा तो नहीं उसने पाई है, या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। और अगर उसको बेल मिल जाती है तो किसी व्यक्ति को उससे खतरा तो नहीं है, और उसको बेल अगर मिल जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने एविडेंस से छेड़छाड़ कर लेगा। और कोर्ट को लगता है कि इसको छोड़ देने से किसी प्रकार के व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है, एविडेंस में छेड़छाड़ होने की कोई संभावना नहीं है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है बेल दे देती है, अदरवाइज बेल को खारिज कर देती है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे एडवोकेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके वकील ने आपके केस को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसने उसको कितनी गहराई से पढ़ा और किस तरह से वो उसके फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कोर्ट बेल देती है या नहीं देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कोर्ट आपके वकील के आर्ग्यूमेंट से, आपकी हिस्ट्री से और बाकी फैक्टर से संतुष्ट नहीं होती है तो वो आपकी बेल को खारिज भी कर सकती है। अब यह सवाल ये उठता है कि अगर आपकी बेल खारिज हो जाती है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे केस में आप अब जो जमानत की अर्जी वो हाई कोर्ट में डालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट उसमें जमानत नहीं देती है लेकिन हाई कोर्ट से हमें जमानत मिल जाती है। तो जो आपका राइट है सेशन कोर्ट से आपकी जमानत खारिज होने के बाद वो ये है कि अब आप अपनी जमानत की अर्जी हाई कोर्ट में डालेंगे। हाई कोर्ट में भी सारे फैक्टर्स को कोर्ट ध्यान में रखेगी और साथ ही साथ एडवोकेट की भूमिका वहां भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ सही रहता है, सारे फैक्टर सही रहते हैं, आपके एडवोकेट की प्रेजेंटेशन सही रहती है तो आपको हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। अब इसके बाद समझना यह जरूरी है कि जो बेल आपको मिलती है, बेल का प्रोसीजर क्या होता है, यानी प्रोसीजर ऑफ द बेल अब हम समझते हैं। तो जब आपको बेल मिलती है तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आपको कितनी जमानत देनी पड़ेगी, यानी जमानत की राशि तय की जाती है। अब मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए जमानत की राशि जो है 50,000 रुपए तय की गई है।
इसके साथ साथ कोर्ट ये भी कहती है कि इतनी राशि के आप जो है एक जमानती या दो जमानती, जैसा कोर्ट उचित समझे ऑर्डर कर सकती है, आप लेकर के आओ। अब आपको दो जमानती लाने पड़ेंगे जो कि आपकी जमानत देने को तैयार हो। इसके साथ साथ कोर्ट ये भी देखेगी कि वो आपकी जमानत देने को क्यों तैयार हैं, क्या वो आपके दोस्त हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं, और कोर्ट इस बात से संतुष्ट होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए 50,000 रुपए की जमानत कोर्ट ने कही है तो इतनी ही अमाउंट के आपको जमानती लाने पड़ेंगे, यानी जो जमानती होंगे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों जिनकी कीमत 50,000 से ऊपर हो। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये किसी गाड़ी के कागज हो सकते हैं, उनके पास कोई 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है जिसकी कीमत उस अमाउंट से ज्यादा है, कोई लैंड के, कोई हाउस के कागज हो सकते हैं, या फिर कोई बैंक की एफडी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी कागज जिसकी कीमत कोर्ट के द्वारा तय की गई जमानत की राशि के बराबर या उससे अधिक हो, ऐसे दो जमानती आपको लाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ एक बॉन्ड भी आपको भर के देना पड़ेगा। अब ये बेल बॉन्ड जब आप कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट आपके जमानतियों की स्थिति से संतुष्ट हो जाती है तो कोर्ट ऑर्डर कर देती है आपको बेल पर छोड़ने का। तो ये दोस्तों पूरी प्रोसीजर है कि किस तरह से जमानत होती है। अब नेक्स्ट चीज हम यह समझते हैं कि जो बेल आपको मिलती है ये कितनी टाइप की होती है। तो दोस्तों दो तरह की बेल होती है, पहली होती है रेगुलर बेल और दूसरी होती है एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत। रेगुलर बेल वही है जिसके बारे में भी हमने बातचीत करी, यानी कि जब आपको पुलिस अरेस्ट करके ले आती है, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और आपको जेल में बंद किया हुआ है और आप उसके लिए अंडर ट्रायल बेल लेते हैं, वो हमारी रेगुलर बेल होती है। एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत वो होती है कि जब तक आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है और उससे पहले ही आप बेल लेना चाहते हैं ताकि पुलिस आपको अरेस्ट ना कर पाए, तो इसे एंटीसिपेटरी बेल या फिर अग्रिम जमानत कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज आपको बेल के कानून के बारे में समझाया। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज ठीक से समझ में नहीं आई है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।